इनोवेटिव ए टू जेड योगा सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज इस योग श्रृंखला में हम कुछ आसनों के बारे में बात करेंगे। ये आसन प्राणायाम और योगासन करने के लिए प्राइमरी बेस है। इन आसनों को सिद्ध करने के बाद ही आप बाकी आसनों का प्रयास शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस आसन में होता है दंड आसन। दंड आसन के लिए अपने दोनों पैरों को आगे की तरफ रखिए। दोनों पैर आगे की तरफ रहेंगे और आपकी कमर स्ट्रेट रहेगी, झुकी हुई ना रहे। दोनों हाथों को बगल में रख सकते हैं सहारा लेने के लिए। साइड व्यू भी इसका देख लीजिए। दंडासन का साइड व्यू ये रहेगा। दोनों पैर स्ट्रेट रहेंगे, घुटने ज़मीन से टच हो रहे होंगे और आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी। अगला आसन है वज्रासन। इसी आसन में बैठे बैठे अपने राइट लेग को मोड़ के पीछे अपने राइट हिप्स के साइड में रखिए और अपने हाथ का सहारा लेके लेफ़्ट पैर को उठाइए और लेफ़्ट हिप्स के बगल में रख दीजिए। दोनों घुटने आपस में मिले हुए रहेंगे, बीच में कोई गैप नहीं होगा। और हाथों को अपने अनुसार आप चाहें तो नीज़ पे रख सकते हैं, थोड़ा सा बेंड कर सकते हैं अपनी एल्बोज़ को। इसका साइड व्यू देख लीजिए। दोनों बिल्कुल स्ट्रेट हैं, दोनों पैर, पंजे बिल्कुल यहाँ पे टक नहीं होते हैं, ये खिंचे हुए रहेंगे। इसका बैक व्यू भी देख लीजिए एक बार आप। अगर आपको करने में दिक्कत हो रही है तो आप इन पैरों को ऐसे जोड़िए, सिर्फ जो टोल्स आपके अंगूठे हैं पैरों के वो आपस में जुड़े हुए रहेंगे और दोनों जो एड़ियां हैं ये खुली हुई रहेंगी। अब नीचे बैठते हुए कोशिश करिए कि अपने हिप्स को इसके बीच में एडजस्ट करिए। याद रखिए कि आपके जो दोनों अंगूठे हैं वो अलग ना हो, मिले हुए रहें और आपकी जो स्पाइन है वो स्ट्रेट रहेगी। यह है वज्रासन। इसका अगला होता है भद्रासन। भद्रासन के लिए भी पहले दंडासन की स्थिति में आइए। दंडासन की स्थिति में मैं राइट पैर को उठाइए और स्ट्रेट अपने मूलाधार चक्र के पास में लगाइए। उसके बाद लेफ़्ट पैर को उठाना है और इसके पैरेलली दोनों के तलवों को जोड़ देना है। अपने हाथों से इंटरलॉक करिए अपनी उंगलियों को और इंटरलॉक कर लीजिए दोनों पंजों को। पंजों को इंटरलॉक करने के बाद दोनों एल्बोज़ जो हैं हमारी कोहनियाँ हैं इसे स्ट्रेट कीजिए। अपनी बैक को स्ट्रेट करके सांसों को होल्ड कर लीजिए। कोशिश करिए कि अपने घुटनों को नीचे ज़मीन पे लगाइए। यह है भद्रासन की स्थिति। अगला आसन है सुखासन। सुखासन किसी भी एक आसन को कहते हैं जिसमें आपको आराम मिले। तो इसमें आप नॉर्मली क्रॉस लेग बैठ सकते हैं, जिसे आलती पालती मारना कहते हैं। इसकी आइडियल पोजीशन ये है कि अपने राइट पैर को उठाइए और मूलाधार चक्र के पास में लगाइए और अपने लेफ़्ट पैर को उठा के राइट एंकल के पास में रख दीजिए। ये है सुखासन की स्थिति। इसमें आप लंबे समय तक बैठ सकते हैं। खासियत इसकी यह है कि इसमें आपके पैर सुन्न नहीं होते, आपको बार बार अनईजीनेस नहीं होती। तो ये आसन बैठ के पढ़ने के लिए, खाना खाने के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसका अगला आसन है सिद्धासन। सिद्धासन यानी योगियों का आसन। इसमें दंडासन की स्थिति में बैठने के बाद अपने राइट पैर को उठाएंगे और सेम मूलाधार चक्र के पास रखेंगे, बट इसमें थोड़ा सा एड़ी को पीछे की तरफ ले जाएंगे और जो हमारा रूट चक्र है यानी एनस पॉइंट है उसको अपनी एड़ी से दबा देंगे, लगभग उसी के ऊपर बैठ जाते हैं और अपने लेफ़्ट पैर को उठा के राइट एंकल के ऊपर रखेंगे। आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए या फिर किसी और मुद्रा में भी रख सकते हैं। यह है सिद्धासन। जिन लोगों को इसमें अनकंफर्ट महसूस होता है, अनईजीनेस महसूस होती है, पेन महसूस होता है, वो इस सिद्धासन को दूसरी तरीके से कर सकते हैं। अपने राइट पैर को उठाइए, सेम मूलाधार चक्र के पास में रखिए और लेफ़्ट पैर को उठा के जो ये हड्डी होती है इस हड्डी के ऊपर अपने
लेफ़्ट पैर की हड्डी को टिका देना है। कोशिश करिए कि दोनों पैर एक दूसरे के ऊपर फंस जाएं। इस पोजीशन में भी ये ध्यान के लिए बेस्ट पोजीशन मानी जाती है। इस आसन में हम लंबे समय तक बैठ के ध्यान कर सकते हैं। इसका अगला आसन है पद्मासन। पद्मासन के लिए वज्रासन की स्थिति में बैठ जाइए। अपने राइट पैर को मोड़ के लेफ़्ट पैर के थाइज़ के ऊपर रखिए और कोशिश करिए कि अपने घुटनों को ज़मीन पे लगा दीजिए। आप अपने लेफ़्ट पैर को उठाइए और राइट थाई के ऊपर रखिए और कोशिश कीजिए कि फिर से घुटनों को ज़मीन पे लगा दीजिए। हो सकता है कि जो पैर आपने बाद में यूज़ किया हो ऊपर रखने के लिए, उस पैर का नी घुटना वो ज़मीन पर टच ना हो। ये हमारे अलाइनमेंट होता है, थोड़ा सा बिगड़ा हुआ होता है, या फिर बॉडी में स्टिफनेस होती है, उसकी वजह से ये घुटना थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहता है। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस दोनों जो हमारे पैर हैं, जो पंजे हैं, ये थाइज़ के ऊपर रहने चाहिए। इसके बाद अपना लेफ़्ट पे हाथ पहले रखिए अपनी नाभि के पास में, उसके ऊपर राइट हैंड। यह है पद्मासन की स्थिति। अगर आप चाहें तो हाथों को चेंज भी कर सकते हैं। आप ध्यान मुद्रा में लगा सकते हैं या किसी भी और मुद्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन आसनों को करने के पश्चात ही आप प्राणायाम का अभ्यास स्टार्ट करें। जय हिंद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट कीजिए। आप अपने सजेशंस भी कमेंट्स में दे सकते हैं। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिलीज़ के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस इनोवेटिव A to Z योगा सीरीज़ का एक ही मिशन, स्वस्थ भारत स्वस्थ विश्व। जय हिंद।